पाठ 18 चलना हमारा काम है, कविता पार्ट 2। तो पार्ट 2 को पढ़ने से पूर्व हम अपनी पार्ट 1 को एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हमें इस कविता में क्या प्रेरणा दे रहे हैं। एक बार समझ लेते हैं। चलना हमारा काम है अर्थात निरंतर चलते रहना ही हर मनुष्य का धर्म है, यानी कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जब पता है कि अभी लक्ष्य दूर है, तो उसकी प्राप्ति के लिए हमें जो निरंतर प्रयास करते रहना है वही हमारा चलना कहलाता है। ठीक है, तो कवि ने जैसे कि पहली पंक्तियों में क्या हमें कहा था कि मेरे पैरों में खूब शक्ति है, बहुत शक्ति है। तो जब इतनी शक्ति है ही तो मैं क्यों खड़ा रहूं, क्यों ना आगे बढ़ जाऊं। मेरा लक्ष्य अभी बहुत दूर है और अभी से ही अगर मैं थक जाऊंगा तो मैं आगे कब बढ़ूंगा। अभी मेरी मंजिल दूर है तो मुझे विराम नहीं लेना है, आराम नहीं करना है, मुझे चलते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। फिर नेक्स्ट पंक्ति में कवि बताते हैं कि उनको रास्ते में कुछ मित्र मिले, जो उनके मित्र बने, जिनसे उन्होंने कभी अपनी बात कही, कभी उनके मित्र ने उनसे कुछ बातें कही। ऐसे में क्या हुआ, अपने मन में जो बोझ था वो हल्का हुआ और उनका रास्ता भी कट गया। और जब आगे बढ़ रहे हैं कवि, तो क्या बताया उन्होंने, अपना परिचय कैसे करवाया है, राही के रूप में, अपना नाम राही बता करके कराया है। जब वो उनके लक्ष्य के रास्ते में है तो रास्ते में चलने वाला तो राही ही होता है और साथ में चलने वाले भी राही होते हैं। तो उन्होंने क्या नाम बताया है, राही हमारा नाम है। फिर नेक्स्ट पंक्ति में कवि ने कहा था कि जीवन अपूर्ण लिए हुए, यानी कि जो हम अभी अपूर्ण हैं, अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, तो हम अभी अधूरे हैं। तो उसको पाने की खोज में हम कभी कुछ पा लेते हैं तो कभी कुछ खो देते हैं, और जिसकी वजह से कभी हम निराश हो जाते हैं, कभी आशा भी आती है ना। तो कभी हम हंसते भी हैं, कभी रोते भी हैं, ये सब हमारे जीवन में होता ही रहता है। पर इस वजह से अगर कभी भी रोना पड़े या निराश होना पड़े तो रुकावट नहीं आनी चाहिए हमारे लक्ष्य के मार्ग पर। इसका ध्यान हमेशा हमें होना चाहिए कि अगर हम आज निराश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब छोड़ दो, अपने लक्ष्य के लिए नहीं बढ़ो। अरे कल को हम निराश की जगह हम खुश भी होंगे, हमारे जीवन में प्रसन्नता भी आएगी और हमारी जो उम्मीदें हैं वो वापस जिंदा भी हो जाएंगी, आशा भी आएगी, हम हंसेंगे भी। इसके लिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी निराश होकर के अपने जीवन की चाल को रुकने नहीं देंगे, अवरुद्ध नहीं होने देंगे, यानी कि रुकावट नहीं बनने देंगे, हम निरंतर चलते रहेंगे। चलिए अब पार्ट 2 को हम पढ़ते हैं। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर क्यों कहूं, फिर क्यों कहता फिरूं, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। अर्थात कवि क्या समझा रहे हैं, क्या प्रेरणा दे रहे हैं इस पंक्ति में कि इस विशद विश्व प्रवाह में, अर्थात इतने बड़े विश्व में, ये जो विश्व है हमारा, ये बहुत बड़ा विश्व है और इसमें मनुष्य कितने अनगिनत हैं। तो अनगिनत मनुष्यों वाले विश्व में जो प्रवाह की तरह चल रहा है, और देखिए जितने भी विश्व में मनुष्य हैं सबके जीवन में अपने अपने लक्ष्य होते हैं और सब अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब नया काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और उनका बढ़ना क्या है, बहना है। विशद यानी विशाल विश्व प्रवाह में, प्रवाह क्या है, जैसे आपने देखा होगा नदी का पानी जो होता है वो क्या बहता रहता है, आगे बहता रहता है। वैसे ही हम सब भी अपनी जिंदगी में, ये जिंदगी हमारे लिए ये क्या है, ये विश्व क्या है, हमारा जीवन है। और हम सब क्या, जीवन रूपी सागर है और हम सब क्या हैं, हम सब बह रहे हैं इसमें, है ना। अपने अपने कर्तव्यों को लिए हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हम भी बह रहे हैं। किसको नहीं बहना पड़ा, सबको बहना पड़ता है ना। सारे के सारे मनुष्य, दुनिया भर के जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य ही क्या जितने भी जीव जंतु हैं, सब ही आगे बढ़ रहे हैं और सब इस विशद प्रवाह में आगे बह रहे हैं, बढ़ रहे हैं।
सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। और सभी के जीवन में ये सुख और दुख आते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही आए, कोई दुख ना आए। सभी के जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी के जीवन में दुख ही दुख आता रहे और किसी के जीवन में सिर्फ सुख ही सुख आता रहे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जीवन में। आप जिससे भी बात करेंगे सब कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी भी होते हैं। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। और हम भी ऐसे ही हैं, हम भी सुख सहते हैं, हमें भी सुख मिलता है कभी, और कभी हमें दुख भी सहना पड़ता है। तो ये दोनों क्रियाएं जो हैं ये हमारे जीवन में ही नहीं, सभी के जीवन में है। विश्व में जितने मनुष्य हैं सभी के जीवन में कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है। अब कवि कहते हैं कि मैं फिर व्यर्थ अर्थात बेकार में, अब फिर बेकार में ही मैं ऐसा क्यों कहता रहूं कि मुझ पर विधाता वाम है। यानी कि जो विधाता है, विधाता यानी ईश्वर, मुझसे रूठे हुए हैं या मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं या मुझसे ही किसी बात का क्रोध निकाल रहे हैं मुझ पर। मैं ईश्वर को क्यों उनका नाम लगाऊं, मैं व्यर्थ में क्यों कहूं कि मुझ पर विधाता वाम है, अर्थात मेरे साथ में अन्याय कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कहूं जब जीवन में जितने भी मनुष्य हैं, संसार के जितने मनुष्य हैं, सब मेरी तरह ही सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं अपनी वजह से कि मुझे आज दुख हुआ है तो ये विधाता ने किया है, मेरे साथ अन्याय करते हैं, मैं विधाता का यानी ईश्वर का नाम क्यों लगाऊं। वो तो सभी के साथ में करते हैं, कभी किसी को सुख करते हैं, फिर उसको दुखी भी करते हैं, फिर दूसरे लोगों को भी सुखी भी करते हैं, दुख भी देते हैं। तो ये जो जीवन की जो क्रियाएं हैं ये तो रुकेंगी नहीं ना। सुख और दुख आता है जाता है, सुख और दुख आता है जाता है। तो इसलिए कभी भी अपनी वजह से मैं ईश्वर को क्यों उनका विरोध करूं, कहूं कि वो मेरे विरोधी हैं या वो मेरे साथ अन्याय करते हैं। चलना हमारा काम है, हमें तो सिर्फ अपना कर्तव्य करना है। हम अपना कर्तव्य करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे हमें बढ़ना है। हमें ईश्वर पर किसी प्रकार का ब्लेम नहीं लगाना है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। फिर कवि समझाते हैं कि मैं पूर्णता की खोज में, अभी तक जो पिछले हमने थर्ड पंक्ति में पढ़ा था कि अपूर्णता लिए हुए, अपूर्ण लिए हुए है ना, अपूर्ण यानी कि कुछ अभी नहीं है जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो यहाँ पर कवि कहते हैं मैं पूर्णता की खोज में, पूर्णता यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मैं पूर्णता की खोज में। अब पूर्णता यानी लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो, क्योंकि लक्ष्य तो बहुत दूर है और रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत कठिनाइयां हैं। अब उसकी खोज में तो हमें आगे बढ़ना ही है ना। ऐसा तो नहीं है हम रुक जाएं। अगर आपने मन में ठान लिया है कि आपको 90% लेकर के आनी ही आनी है तो बहुत मुश्किल टारगेट है, तो उसको मुश्किल को कैसे आसान बनाया जाए उसके लिए आप भी तो प्रयास करेंगे ना। कि चाहे मैं 4 से 5 घंटे पढूं, 5 से 6 घंटे पढूं या 8 घंटे पढूं, कितना भी पढूं, पर मुझे 90% लेकर के आनी ही आनी है। तो यही तो खोज होती है, यही तो खोज होती है आपकी पूर्णता, आपकी परसेंटेज को लाने के लिए। यही कवि समझा रहे हैं कि मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। और दर दर भटकना यानी कि वो जो आप अपने घंटे बढ़ा दोगे पढ़ने के लिए, वो है खोज, वो ही दर दर भटकना है। ठीक है, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। और ऐसे में क्या होता है, रास्ते में बहुत कठिनाइयां आती है, रुकावटें आती हैं। कि मान लो आपने सोच लिया कि आज तो आप 6 घंटे पढ़ करके ही सोओगे रात में, पर क्या हुआ, उस 6 घंटे में से कभी किसी ने आपको बुला लिया, चल आजा खेलते हैं, और आपका भी मन कर गया, आप चले गए। और अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना, मुझे तो परसेंटेज बनानी है, तो वो रोड़े जो है ना, जो खेलने के लिए बुला रहे हैं, वो रोड़े नजर आएंगे। और फिर आप उनको कहोगे कि ये रोड़े जो मेरे जीवन में आ रहे हैं मैं इनको नहीं आने दूंगा, अपनी परसेंटेज मेरे को लेकर आनी है, अपने लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना है, ये नहीं दिलवाएगा मुझे मेरा लक्ष्य। तो वो रोड़ा लगने लगेगा कि खेलना अभी बिल्कुल गलत है, मुझे 6 घंटे का मैंने संकल्प लिया है तो मैं 6 घंटे ही पढ़ूंगा। पर हो निराशा क्यों मुझे जीवन इसी का नाम है। और जो रोड़े अटकाने के लिए आते हैं उनकी वजह से हमें रुकना भी नहीं है, निराश भी नहीं होना है कि अभी निराश हो गए कि ये खेलने के लिए बुला रहा था और बेमन से फिर पढ़ने बैठ जाओगे आप। तो इसलिए निराश भी नहीं होना है, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। ये रोड़े तो आएंगे ही आएंगे आपकी सफलता के मार्ग पर जीवन इसी का नाम है
क्योंकि ऐसे ही जीवन जिया जाता है। ये सारे के सारे रोड़ें, कठिनाइयाँ, बाधाएं, ये सब मार्ग में आते ही आते हैं, ठीक है, सभी के जीवन में आते हैं, एक अकेले किसी एक के जीवन में नहीं आते, सबके जीवन में आते हैं। क्योंकि चलना हमारा काम है, इसीलिए हमें अपने कर्तव्यों को करते रहना पड़ेगा निरंतर, हम नहीं रुकेंगे। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। अब देखिए ऐसे में क्या होता है कि आप लोग मान लीजिए अभी 7th क्लास में है, क्या हुआ, आपके साथ में कुछ आपके जो बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, वो सब आपके साथ में अभी पढ़ रहे हैं, पर हो सकता है 8th क्लास आते ही उन्होंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए चले गए। अब आपके अच्छे खासे मित्र चल गए, तो आप अपने पेरेंट्स से ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं हमें पढ़ाई नहीं करनी, कि मेरा मित्र चला गया है मुझे पढ़ाई ही नहीं करनी है, ये जिद तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जीवन में होता ही होता है। कुछ साथ में चलते रहते हैं, कुछ बीच से चले जाते हैं, ठीक है, कुछ साथ में मित्र जो हैं आपके वो चलते रहेंगे, आपके साथ में 10th आपके साथ में करके फिर वो यहाँ से जाएंगे, पर कुछ बीच से ही चले जाएंगे, कुछ 8th क्लास तक पढ़ेंगे, फिर 9th में किसी और स्कूल में एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। पर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, पर आपकी गति तो नहीं रुक सकती, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है ना, आपको अपने लक्ष्य को बनाना है ना, कि आप इस स्कूल से निकलेंगे तो आप जब जिस स्कूल में जाएंगे तो आपको वहां पर आप जब वहां पर जाएंगे तो आपका एक नाम हो कि हाँ कि इस स्कूल से भी सब बच्चों से ज्यादा नाम नंबर आए हैं, तो ऐसे जब आपके लिए आपकी प्रशंसा की जाएगी तो आपको कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए कवि यही बता रहे हैं कि जो साथ में चल रहे हैं और जो बीच से जा रहे हैं, उनकी वजह से हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। हमारा लक्ष्य है कि हमें उसको प्राप्त करना है, मतलब अपने साथ में अपने परिवार का भी नाम रोशन करना है। इतनी अच्छी परसेंटेज लेकर के आओगे कि दूसरे स्कूल में एडमिशन जब होगा तो वहां पर आपकी बहुत तारीफ हो, आपकी तारीफ हो, आपके स्कूल की, आपके टीचर्स की, आपके परिवार की तारीफ हो, है ना। तो ये सब क्या होगी, ये प्रशंसा होगी आपकी, और आपको यही आपकी विजय दिलाएगी आपको, ठीक है, यही आपकी विजय प्राप्ति होगी, यही आपका मतलब लक्ष्य आपके हो सकते हैं और भी हो, यही लक्ष्य ना हो सकते कुछ और लक्ष्य हो, पर आपकी ये एक एग्जाम्पल है कि आप अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी करके आप प्रयास करेंगे। जो आपके साथी हैं वो जो बीच से चले गए उनकी वजह से आप नहीं रुकेंगे। पर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। और जिन्होंने बीच से ही हार मान ली कि नहीं ये लक्ष्य मतलब जैसे अगर सेम आप एक साथ में पढ़ रहे हैं और कुछ ने दो साथ में बच्चे पढ़ते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ मैं इतने मार्क्स लेकर आऊंगा, दूसरा भी कहता है मैं भी लेकर आऊंगा, पर एक ने हार मान ली क्योंकि उससे प्रयास नहीं हो पाया, वो बीच से ही चला गया। पर जो दूसरा उसका मित्र है, अगर वो अपने मित्र को देख करके हार जाए तो वो मित्र की खुद की गलती है ना, अपनी उसके मित्र की गलती नहीं है, वो उसकी गलती है। तो इसलिए हमें कभी किसी को देख करके रुक नहीं जाना चाहिए, हमें अपने मार्ग के लिए आगे बढ़ता रहना चाहिए। जो गिर गए सो गिर गए, उनकी वजह से अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ देना चाहिए। चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है। और जो निरंतर प्रयास करता रहता है, सफलता भी उसी के कदमों को स्पर्श करती है, ठीक है। सफलता भी उसी के कदमों पर आकर के उसको सुखद समाचार देती है, जो चलता रहता है, जो प्रयास करता रहता है। क्योंकि चलना हमारा काम है, और चलना हमारा काम है, इसीलिए हमें निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए, अपने प्रयासों को अच्छे से करते रहना चाहिए पूर्ण। मैं आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि ये आपके भी जीवन में आपको प्रेरित कर रही है आपके लक्ष्यों के लिए। और इसी तरह से कवि की प्रेरणा लेकर के आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, आपके जीवन में आपके लक्ष्यों की प्राप्ति हो और आपको सुखद अनुभव प्राप्त हो। धन्यवाद।